नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए विल्स इंडिया लिमिटेड का चार्ट ओपन करते हैं और उस चार्ट को हम एनालाइज करते हैं। ये है विल्स इंडिया लिमिटेड का मंथली चार्ट। पहले लेट मी ड्रॉ ऑल दी पॉसिबल ट्रेंड लाइंस ऑन दिस मंथली चार्ट और फिर आगे हम इसको एनालाइज करते हैं। तो फर्स्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती है, ये एक स्विंग हाई है और ये दूसरा स्विंग हाई, सेकंड स्विंग हाई, इस दोनों को ज्वाइन कर लिया तो एक ट्रेंड लाइन बना। इसको थोड़ा और अच्छा फाइन एडजस्टमेंट करता हूँ, ये हो गया ओके। ये एक ट्रेंड लाइन बना और दूसरा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ। यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया ओके। तो ये दो ट्रेंड लाइन मैंने डाल दिया और यहाँ पे अभी जो अपना करंट कैंडल है, करंट मंथ का कैंडल है, यहाँ पे मुझे एक इनसाइड बार फॉर्मेशन नज़र आ रहा है। तो वहाँ पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आगे अपने को एनालिसिस के लिए अच्छा पड़ेगा। ये एक लाइन हो गया और ये एक लाइन हो गया ओके। तो लगभग हमने सब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिए है ऑन दी मंथली चार्ट हायर टाइम फ्रेम पे। एंड तो हम इसको एनालाइज करना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है अराउंड फरवरी 2015 पे 803 का जो एरिया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैं एक एरो डाल दिया, ये देखो ये रेड एरो है, ये एक रेजिस्टेंस है 803, प्राइस इज 803 ओके। बाद में आगे चल के देखिए ये जोन आ जाता है एंड दिस इज फरवरी 2019 में यही सपोर्ट का इसने काम किया। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो अभी यही रेजिस्टेंस नाउ इट स्टार्टेड एक्टिंग एज अ सपोर्ट। यहाँ पे फिर मैं एक एरो डाल देता हूँ, ये ग्रीन एरो हो गया, सॉरी ग्रीन एरो चाहिए अपने को, यस यहाँ पे हो गया ये ग्रीन एरो ओके। तो ग्रीन एरो यहाँ पे ये सपोर्ट हो गया। फिर आगे चलते हैं यहाँ पे देखिए ये फिर से यही 803 जो प्राइस है, इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट किया, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट किया। यहाँ पे भी मैं एरो डाल देता हूँ, यहाँ पे भी एरो डाल दिया एक, और एक यहाँ पे भी एरो डाल दिया, ये करेक्ट। और आगे चलते हैं अगेन। अभी ये करंट मंथ का कैंडल है अपना जून महीने का 2024 जून। यहाँ पे भी ये अभी फ़िलहाल इस लाइन के ऊपर कहीं भी क्लोजिंग नहीं आ रहा है, तो दैट मीन दिस लाइन इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी मैं एक एरो डाल देता हूँ ओके। तो देखिए ये जो 803 का जो प्राइस फैक्टर है, इट इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, देन अगेन ईयर इट एक्टेड एज अ सपोर्ट। यहाँ पे रेजिस्टेंस और फिर से रेजिस्टेंस करंट सिनेरियो में। तो अभी हम लेट्स फोकस ऑन दिस करंट ईयर, ये जो अभी एरिया है इस पे हम फोकस करते हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल जूम करता हूँ, थोड़ा और जूम करता हूँ, और ये लीजिए ये जूम हो गया ओके। नाउ देखिए ये जो बड़ा कैंडल है इतना, ये है जून 23 मीन लास्ट ईयर 23 में जून महीने में इसने ये बड़ा कैंडल बनाया और इस कैंडल का हाई था 848। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 848 एंड इसको बड़ा कर देता हूँ, कितना फॉन्ट साइज है 20 ओके। 848 इज़ द हाई ऑफ दिस कैंडल एंड 607 इज़ द लो ऑफ दिस कैंडल। तो यहाँ पे मैं लो लिख देता हूँ 607 ओके। तो देखिए इसने 848 ऑन द हायर साइड एंड 607 ऑन द लोअर साइड, इन दोनों के बीच में इसने पूरा लगभग कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीने पूरा निकाल दिया। मतलब पूरा साल भर इसने इस प्राइस रेंज में इसने पूरा अपना
समय बिता दिया। 848 ऑन द हायर साइड एंड 607 ऑन द लोअर साइड, मतलब ये पूरा इनसाइड बार कैंडल बना, बहुत ही लंबा एक्यूमुलेशन यहाँ पे हुआ है। ब्रेकआउट आने के पहले ये बहुत ही बड़ा एक्यूमुलेशन यहाँ पे हुआ है। अगर इस प्राइस फैक्टर के ऊपर, इस प्राइस रेंज के ऊपर अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है, वीकली ब्रेकआउट हमें मिलता है एंड द प्राइस इज 864, ये कैंडल का जो करंट मंथ का कैंडल है, जून महीने का जो कैंडल है 863.70 का हाई मारा है, मतलब 864 के ऊपर अगर वीकली क्लोज हमें मिलती है देन यहाँ पे एक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें चांसेस है, हमें इसका एडवांटेज लेने चाहिए। तो यहाँ पे 864, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 864, ओके 864 के ऊपर अपने को वीकली क्लोजिंग आनी चाहिए। मीन्स थर्सडे या फ्राइडे को अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो हमें बाय करनी चाहिए। ओके, अभी इसी को हम वीकली में एनालाइज करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो ये रहा वीकली टाइम फ्रेम। ओके, थोड़ा मैं इसको छोटा करता हूँ, ओके, और थोड़ा यहाँ से बड़ा करता हूँ। ओके, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से लेके ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट इसने बनाया, लोवेस्ट लो बनाया, तो ये फर्स्ट स्विंग लो हो गया, लोवेस्ट लो बनाया, फर्स्ट स्विंग लो, फिर यहाँ से ऊपर बढ़ा, फिर नीचे मारा, नीचे यहाँ पे नीचे तक आया, और देन दिस इज सेकेंड स्विंग लो, फिर ऊपर चला गया, अराउंड 864 का हाई मारा, एंड नाउ इट इज ट्राइंग टू मेक अ थर्ड स्विंग लो। अब ये आने वाले वीक में यहाँ पे एक रेड कैंडल बन सकता है, उसके बाद नेक्स्ट वीक में, उसके बाद नेक्स्ट वीक में और एक शायद कैंडल बन सकता है, उसका लो हो सकता है, या उसके बाद वाला कैंडल मत के लो बना है, तो ये एक और एक स्विंग लो बनेगा। और ये स्विंग लो बनने के बाद इस हाई को अगर इसने ब्रेकआउट दिया एंड वीकली क्लोज अबाउ 864 मिल जाता है, देन इट्स अ बाय, इट्स अ वेरी एक्सीलेंट बाय अपॉर्चुनिटी इन दिस स्टॉक। मैं 864 को भी और थोड़ा जूम करता हूँ और यहाँ पे एक डॉटेड लाइन डाल देता हूँ, तो अपने को एक आइडिया आ जाएगा। ये लीजिए, ये और ये, ओके, है ना। तो ये 864 का डॉटेड लाइन है, इसके ऊपर हमें वीकली क्लोज चाहिए, थर्सडे या फ्राइडे, नॉट ऑन मंडे, नॉट ऑन ट्यूसडे, नॉट ऑन वेडनेसडे, थर्सडे या फ्राइडे में इसके ऊपर, इस डॉटेड लाइन के ऊपर 864 के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो ये एक बहुत अच्छा एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है ऑन द बाइंग साइड। ओके, एक नज़र हम इसको डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं कि ये डेली चार्ट पे भी कैसे दिख रहा है। तो देखिए, इसको थोड़ा मैं और छोटा करता हूँ, देखिए, ओके, देखिए ये जो पॉइंट है ये एक लोवेस्ट पॉइंट बना है, इस लोवेस्ट पॉइंट है, तो दिस इज लोवेस्ट स्विंग लो 1, फिर बाद में इधर हाई बना, अगेन इट केम डाउन, तो ये लोवेस्ट स्विंग लो है नंबर 2, फिर हायर हाई बनाया, एंड नाउ इट इज ट्राइंग टू मेक अ थर्ड लोवेस्ट स्विंग लो। अब ये लोवेस्ट स्विंग लो यहाँ पे बनने के बाद फिर ये आगे बढ़ेगा और इसको क्लोज इस डॉटेड लाइन के ऊपर, मीन्स 864 के ऊपर वीकली क्लोज देता है, देन अगेन इट्स अ बाय। इतना मैंने तो आपको क्लैरिटी आ गई कि कहाँ पे अपने को ये बाय अपॉर्चुनिटी बनती है। अब तो हमने इसको बाय कर लिया है, अब नेक्स्ट इज व्हाट, टारगेट। इसका टारगेट क्या होगा? तो नॉर्मली इसका टारगेट तो देखिए, ये इसको हम वीकली में कन्वर्ट करके और इसका टारगेट निकालते हैं, इसको थोड़ा, ओके, टारगेट इसका लो और इसका हाई के जो जितना रेंज आता है उतना फर्स्ट टारगेट तो होता ही है। तो लेट्स से इसका लो ये है और ये इसका हाई यहाँ पे है, और ये अपने को कितना टारगेट दे रहा है, हाउ मच दिस टारगेट इज कमिंग एट अराउंड 1175, 1180, तो अराउंड 1180 का फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अपने को मिल रहा है। तो एक समझो मोटा मोटी 1100 से लेके 1180, यहाँ पे भी मैं एक
एक यहाँ पे जोन, हाँ ओके, यहाँ पे डाल देता हूँ। ये एक ट्रेंड यहाँ पे ये डॉटेड लाइन और एक सेकंड डॉटेड लाइन 1100, 1100 ये ये मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद 864 का ब्रेकआउट देने के बाद इस रेंज में अपने को प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स पे भी नज़र डालते हैं, एक ऊपर एक ओवरव्यू देख लेते हैं। सो वी आर सेफ फ्रॉम ऑल साइड्स। फंडामेंटल्स देखने के लिए हम ये स्क्रीनर डॉट साइट पे जाते हैं और ये है इसका विल्स इंडिया का पूरा डिटेल्स। यहाँ पे विल्स इंडिया लिमिटेड का यहाँ पे डिटेल्स है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं इसका। ये मार्केट कैप है अराउंड 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। ओके, स्टॉक पी इज़ 28.6, ठीक है, ओके, दिस इज़ ऑल्सो ओके। इट्स अ डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, डिविडेंड मिल रहा है इसका। ओके, फेस वैल्यू 10 है, अभी भी 10 है इसका फेस वैल्यू। ओके, दिस इज़ अ गुड। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.9 है। ओके, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, ज़्यादा महंगा। प्राइस टू बुक वैल्यू इज़ फैंटास्टिक। ओके, फिर ROE इज़ 9%, ये रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ 9%, ये लोअर साइड पे है। ROE 5 ईयर्स 8.3% है, 5 साल का भी ROE 8.38% है, तो ये भी ऑन द लोअर साइड ही है। ROCE भी 13.3 है, 5 साल का भी 10.5% है, तो ये ऑन द लोअर साइड है ये। ओके, प्रोमोटर होल्डिंग 58.3% है, अच्छा है, प्लेज्ड नहीं है, कोई भी शेयर्स प्लेज्ड नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.92 है। ओके, दिस इज़ अ गुड पॉइंट, 1 के अंदर है तो बहुत अच्छा है। फिर नीचे जाते हैं, यहाँ पे एक देखिए कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है 336 और करंट प्राइस है 695। दैट मीन्स ये काफ़ी अपने इसकी वैल्यू से ये लगभग डबल है। मतलब इसमें ज़्यादा प्राइस वाइज इसमें ज़्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है। इसलिए ऐसे स्टॉक्स में एक अगर ब्रेकआउट मिलता है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या इनसाइड बार ब्रेकआउट मिलता है, तो अराउंड 20-25% का प्रॉफिट बुक करके इसमें निकल जाने चाहिए। एंड यू शुड बी रिमेन इन कैश एंड ट्राई टू गेट सच अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट स्टॉक्स। क्योंकि ये ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू इसका 336 है एंड करंट प्राइस इज 795, मतलब ये ऑलरेडी डबल है। तो इसमें ज़्यादा हाई ग्रोथ का चांस, प्राइस राइज का चांसेस बहुत कम है। इसलिए मैंने कहा था कि फंडामेंटल्स के ऊपर भी नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। ये कभी कभी हम इसको निगलेक्ट कर जाते हैं और टेक्निकल बेस के ऊपर हम सोचते हैं कि ये 100% राइज हो जाएगा, 200% होगा, 2x होगा, 3x होगा, लेकिन कैसे होगा ये आप देखिए ना। इसका फंडामेंटल्स इतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब माइंड ब्लोइंग फंडामेंटल्स नहीं है कि ये जो हम इसको 2x और 3x की बात करें तो इट्स नॉट। ये ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू 336 बता रहा है एंड प्राइस इज करंट प्राइस इज डबल द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए इंडस्ट्री पी ई 36.4 और इसका खुद का पी ई 28। तो ये यहाँ पे एक स्कोप है, छोटा यहाँ पे स्कोप है। इसलिए ये जो अभी जो टेक्निकली जो यहाँ पे अपने को जो ब्रेकआउट मिल रहा है, इट इज़ 25-30% अपने को मिल रहा है। 864 के ऊपर ब्रेकआउट ले रहा है और 1100 के आसपास इसको मिल रहा है, लेके प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। ओके, अभी नीचे आते हैं और सेल्स भी देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। 2021 में इसका 850 का सेल्स था और मार्च 2024 में 1100 1150 के आसपास है। ठीक है, ओके। बाद में नेट प्रॉफिट देखते हैं, 26 करोड़ का प्रॉफिट है और अभी फ़िलहाल 37 करोड़ का प्रॉफिट है, 37।
तो 3 साल में भी इतना कुछ खास ग्रोथ नहीं है, बट स्टेडी है बोल सकते हैं। बीच में कभी 5 करोड़ है, कभी 13 करोड़ है, तो ठीक है, इतना कुछ वाह वाह वाली बात नहीं है। और नीचे जाते हैं और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं, विच इज़ 78 58 73 58 31 58 31 58 स्टेडी है। ओके, द प्रोमोटर इज़ हैविंग स्टेडी, इसने अपना स्टेडी प्रोमोटर होल्डिंग है। यहाँ पे देखिए कि DIA यहाँ पे 20% था, फिर 20%, फिर 18% यहाँ पे ऑफलोडिंग हुआ है, उसके बाद वापस यहाँ पे ऑफलोडिंग हुआ है, और मार्च महीने में यहाँ पे काफ़ी अच्छा 5% का ऑफलोडिंग है। और ये जो ऑफलोडिंग होने के बाद किसने खरीदा है? ये रिटेलर्स लोगों ने खरीदा है, विच इज़ अ नेगेटिव पॉइंट। अगर DIA इतना 5% वाला स्टेक ऑफलोडिंग करने के बाद इसको जनरल रिटेलर्स इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो देन इट्स अ क्वेश्चन मार्क। तो देखा जाए तो वही है कि डोंट एक्सपेक्ट बिग गेन्स इन दिस स्टॉक। यहाँ पे अगर अपने को अच्छा खासा प्राइस ब्रेकआउट मिल रहा है ऑन टेक्निकल बेसिस, एक और उसका टारगेट भी अपने को एक अराउंड 27% मिल रहा है, 30% मिल रहा है, तो इसको बुक करके निकल जाओ। तो ये था विल्स इंडिया लिमिटेड का एनालिसिस। हमने टेक्निकल भी चेक किया और फंडामेंटल्स के ऊपर भी नज़र डाली। आपको ये एनालिसिस और वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।